अगर ये आग गुल प्लाजा में नहीं, मेरे मुंह में खाक इस ऐवान में लग जाती, सुप्रीम कोर्ट में लग जाती, ऐवान सदर में लग जाती, वजीर आजम हाउस में लग जाती, गवर्नर हाउस में लग जाती, सीएम हाउस में लग जाती, तो क्या भी इतनी देर लगती? तो क्या भी इतनी देर लगती? आग बुझाने के लिए इतनी देर लगती? नहीं, क्योंकि वहां गरीब के बच्चे थे, दुकानदार थे जो टैक्स देते हैं, जिनके टैक्स के पैसे से पाकिस्तान की मईशत का पहिया चल रहा है। असद साहब, जरा मैं आपकी भी तवज्जो चाहूंगा। तो ये आग अगर उधर लगती तो क्या इसी तरीके से इतनी देर में पहुंचते? नहीं, इसका जवाब ये नहीं होता। फौरी तौर पे पूरी की पूरी पाकिस्तान की इंतजामिया, आर्मी चीफ समेत सब के सब हेलीकॉप्टर लग जाते, आग बुझाने की मशीनरियां लग जाती। ये जो इतने लोग दुनिया से चले गए, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, क्योंकि मेरा इस सानिए में मेरा भी एक फैमिली कजन उस वाकये में शहीद हुआ है। खुदा की कसम, किस कर्ब, किस अजियत से उसके घर वाले गुजर रहे थे। आप और मैं यहां इस वक्त मौजूद हैं। आप सोचें थोड़ी सी देर में के लिए इस ऐवान में बैठे हुए तमाम के तमाम लोग, क्या आप वहां खड़े हो और आपका भाई, आपका भतीजा, आपकी मां, आपकी बहन अगर चल रही हो तो आपके दिल में क्या गुजरेगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब मैं 3:30 बजे हैदराबाद से निकला, मैं वो टीवी चैनलों पे देख रहा था, एक टिकटॉक मैंने देखा कि वो कह रहा अपने घर वालों को कि मुझे माफ कर देना, मैं नहीं बच सकूंगा। मैं मैं बहैसियत मुसलमान कौन सा मुसलमान हूं मैं, अगर मैं इंसान की जाने नहीं बचा सकूंगा। और फिर वो एक वहां की यूनियन के प्रेसिडेंट, उनका बयान में सुन रहा था कि अरबों रुपए का नुकसान हो गया। अरे भाई, किसकी जिम्मेदारी थी? एसोसिएशन चलाना किसकी जिम्मेदारी है? दुकानें जब बन रही थी किसकी जिम्मेदारी थी? सब खामोश थे। एसबीसीए के हमें नहीं पता। मैं आज इस फ्लोर से और किसी से नहीं, मैं मुतालबा करता हूं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अरे मेरे एक दोस्त ने, मेरे एक फाजिल माशाल्लाह मोजिज मेंबर ने आइंदा की 5 साल की टिकट पक्का करने के लिए इतने आगे निकल गए, वो भूल गए। अरे भाई, तुमने जिस अल्ताफ हुसैन का जिक्र किया, अरे तुम ही तो जाके उसको हलीम खिलाते थे, तुम ही जाके हजरत टोपी पहनाते थे। जिस अल्ताफ हुसैन के घाट का तुम जिक्र कर रहे हो, अरे वो घाट तो दुनिया से चला गया। मोजिज मेंबर ने ये नहीं बताया कि जब वो बन रहा था तो उस बनाने में किस किस की लड़ाई हुई थी, ये भी तो बताएं। आप भी तो पार्टी थे, जब वो कब्जा कर रहे थे तो आप भी पार्टी थे, ये भी तो बताते भाई। मुनव्वर भाई गलत तो नहीं कहा, ये भी तो बताते। दूसरा भाई, गोगा का जिक्र तो आ गया, अली मुराद भाई गोगा का जिक्र आ गया। अरे भाई, इसके साथ सलामुल्लाह टीपू का भी जिक्र कर देते, सलामुल्लाह टीपू का जिक्र भी कर देते, अरे अली सुनारे का जिक्र भी कर देते, अरे उज़ैर बुलोच रहमान डकैत का भी जिक्र कर देते। अच्छा रहता जिनको पर्चियां दे दे के जिनकी घरों से अगवा करते थे, भत्ता लेते थे, उसको किसने ऑन किया था? आप ही के वजीर दाखिला जुल्फकार मिर्जा साहब ने ऑन किया था। लाइसेंस टू किल दिया था, अपना बेटा कहा था। अरे भाई, 3 लाख असलहा दिया था, किसके लिए? कराची की आवाम पे टैक्स के जो पैसे देते हैं उनसे भत्ते लेने के लिए। इसका जिक्र कर देते तो अच्छा रहता। अरे बहुत सारे नाम हैं, मैं तलखी में नहीं जाना चाहता, मुझे अपने 5 साल की परवाह नहीं है
कि मुझे 5 साल बाद, ये अपने 5 साल का टिकट पक्का कर रहे थे, मुझे नहीं परवाह। अरे भाई, मैं अपने हलके की आवाम के लिए जीता हूं भाई, और मैं आपसे भी यही दरखास्त करूंगा। शुक्रिया। अभी एक जिक्र हुआ, आखिरी जिक्र हुआ भाई, मलिर की सीट तो कंफर्म है, नाज़माबाद की फिक्र करो। ऐसे ही कहा ना, सबने सुना ना भाई। अरे भाई, मैं तुमसे बोल रहा हूं, अरे हम अपने कराची की हिफाजत कर लेंगे, हैदराबाद की हिफाजत कर लेंगे। अरे तुम अंदरूनी सिंध की सीटें बचाओ भाई, हमारा मुंह मत खुलवाओ कि टीवी पे बैठकर अरे मनाजरे की बात कर रहे हो। मनाजरे की बात करते हैं बैठ के, क्या अंदरूनी सिंध में क्या हुआ है? अरे हैदराबाद कराची में तो लोग निकले हैं। अरे वहां पे हमने बुके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को नहीं दी थी अंदरूनी सिंध में। ऐसी बातें ना करो कि फिर पूरी सब सुने। इतनी सच बोलो जितना बर्दाश्त कर सको। मैं आखिर में डिप्टी स्पीकर साहब आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, मिलके काम करें। जिसका जो हक बनता है, जिसका जो हक बनता है पाकिस्तान के चारों सूबे में उसका राइट मिलने चाहिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर आदमी कराची सबका, कराची का कोई नहीं। अरे अगर कराची को ऑन कर रहे हैं, ओ भाई ये जो टैक्स जो पैसे लग रहे हैं ना कराची में, अरे भाई वो सिंध के कराची के 8 डिस्ट्रिक्ट और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है उससे कराची में लग रहे हैं भाई। अरे भाई दादू का पैसा नहीं लग रहा कराची में। शुक्रिया जनाब, बस अब मौका दिया वाइंड अप करने का, प्लीज जी माइक खोलें वसीम साहब। इसका हल सिर्फ यही है, जो जिसके जायज जो हुकूक हैं उसको मिलने चाहिए। हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, सही आपका पॉइंट हम तो कह रहे हैं जिस ठीक है शुक्रिया। हमीद हुसैन साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मशकूर हूँ टाइम देने का। सर, अफसोस की बात मैं ये करूँगा कि जिस काम के लिए एक आज की कार्रवाई मुअत्तल की गई थी वो सारा छोड़ के बात सियासत पे आ गई है। लेकिन ये भी अभी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि टाइम दिया गया। सर आप देख ले इनकी कितनी बंदों ने बात भी की है। अभी हम जो रिक्वेस्ट कर रहे थे अभी हम ही बोलने दो। हमने भी इसी के लिए आप लोगों को का साथ दिया था कि हम भी बात करें। सर मैं समझ नहीं रहा कि मैं अपनी कहानी किधर से शुरू करूं और किधर ख़त्म होगी। जब से ये असेंबली महाराज वजूद में आई है सर, मैं एक ही सदा बुलंद कर रहा हूं कि अमन अमन अमन, खुदारा हमें अमन दे। लेकिन अफसोस वो इलाका जो तकरीबन 8 लाख आबादी पे मुश्तमिल है, आज एक जेल की हैसियत से वो इलाका नजर आ रहा है। एक जेल की हैसियत है उस इलाके की। 8 लाख की आबादी कैद है उसमें और कैद की जिंदगी गुजार रहे हैं। 1.5 साल से मैं इस रोड की बात करता आ रहा हूं, कोई शनासाई नहीं है, कोई हमारी बात पे कान नहीं धर रहे। पूरा पाकिस्तान तमाशाई बना हुआ है। उधर के हालात, जिस तरह कैद में लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, उसी तरह अपने इलाके में जाते हुए इजाजत लेनी पड़ती है। 2 घंटे के लिए रोड खोल दिया जाता है, उसके 1 मिनट बाद अगर जनाजा भी आता है तो उधर ही कड़ी कर देते हैं गाड़ी को। वो जनाजा अगले दिन 2 घंटे का इंतजार कर रहेंगे। इंसानियत सोज वाकयात हैं उधर के। और साथ ही ऐसा इलाका जो एक जेल की हैसियत है,
उसमें ऑपरेशन के नाम से जो कार्रवाइयां जारी हैं, पूरे इलाके को अल्टीमेटम दिया जाता है कि 12 घंटे में इलाका खाली करो। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा ऑपरेशन है जिसमें वो कहते हैं कि 12 घंटे में खाली करो? किधर जाएं लोग? वो गरीब लोग जिनके पास रात को खाने का रोटी नहीं होती।